ओके। रमेश जी त्रिमंत्र फॉलो करिए, अनम्यूट करिए। ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्य साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौवपावपणासणो, सव्य पावपणासिनो, मंगलाणं च सौवेशिं, मंगलाणं च संवेशिं, पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक मुझे शुद्ध सत्संग में बैठने की, दर्शन में भेजने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म नौ कर्म द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रमेश जी कोई प्रश्न? अनुव्रत और महाव्रत के बारे में कुछ समझाओ। क्या समझने का है उसमें? वो उसके बारे में थोड़ा समझना है। ये जो 5 महाव्रत है उसके बारे में? हाँ। तो 5 महाव्रत में पहला महाव्रत कौन सा है? हाँ बताओ। इस तरह से नहीं, आप उसमें क्या समझना चाहते हैं वो जरूरी है। ये रमेश जी कैसा है, अपना जो स्वाध्याय है, हाँ समझ में, ये इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, स्वाध्याय के लिए है। अच्छा। समझ में है ना? इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है, शास्त्रों में भी है और अब तो इंटरनेट पे भी सब आ गया। हाँ। समझ में है ना? ये जो पांच महाव्रत है, तो ये जो तीर्थंकरों ने ये 5 महाव्रत दिए थे और उनके काल के अनुसार ये महाव्रत दिया था। जी। समझ में है कि सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है। समझ में है? तो ये जो महाव्रत है, तो वो काल के हिसाब से ये महाव्रत वितरागों ने दिया है। जी। और अपने अपने जो 5वें आरा है जी, तो 5वें आरे में ये दादा भगवान ने क्या किया, तो कि ये मन वचन का की एकात्मता चली गई। जी। तो 5वें आरे में मन वचन का की एकात्मता चली गई, तो उसके हिसाब से क्या होता है, तो कि जो मन में है वो वाणी में नहीं आता है, वाणी में है वो बर्तन में नहीं आता है। जी। तो उसके हिसाब से दादा भगवान ने क्या किया
तो के उसको ऐसा दिया कि उसको आगे कुछ करना ना पड़े। तो क्या दिया? तो के सही समझ दी जी। सही समझ मतलब क्या दिया? तो के रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं रमेश जी हूँ, रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हिरन हूँ, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। समझ में आया? तो ये अपने को एक ज्ञानी पुरुष से महत्व की बात कौन सी है? ये जो वितरागों ने दिया है वो तो एकदम सही है, समझ में? लेकिन अपने को ज्ञानी पुरुष से क्या मिला वो बहुत जरूरी है। तो कि अपने को जो मिला है उसमें कुछ समझने का है, तो उस तरह से अपन समझा सकते हैं। दादा भगवान ने क्या बताया कि हम ये जो आपको ज्ञान दिया है ये मूल रूप से आपको अभी दे दिया है जी। लेकिन उसको समझने का बाकी है। जी। तो दादा भगवान के ज्ञान में अपने को क्या समझने का बाकी है वो पूछने का है। जी। और वो पूछेंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे। समझ में? जैसे जैसे आप अभी अलवर रहते हैं ना कि जयपुर रहते हैं? जयपुर। जयपुर रहते हैं, ठीक है। तो जयपुर रहते हैं आप, तो जयपुर से आपको अगर बंबई जाने का है, जी। जयपुर से बंबई जाने का है, तो बंबई का रास्ता आप पूछेंगे कि कौन सा रास्ता पूछेंगे? बंबई का रास्ता पूछेंगे। क्यों? बंबई आने का है। हाँ, तो बंबई जाने का है तो बंबई का रास्ता पूछेंगे। जी। तो आपको रास्ते में जहां जहां पे भी आपको दिक्कत आएगी, कि जहां जहां पे भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो जैसे आप जयपुर से चले तो जयपुर से जहां तक आपको पता है वहां तक जाएंगे, और उसके बाद आपको जो समझ में नहीं आता है तो वहां पे पूछेंगे ना। जी। रमेश जी आपका ध्यान है ना? हाँ, वहां तक पूछेंगे, समझ में नहीं आता। हाँ, तो इस तरह से दादा भगवान का ज्ञान अपने को मूल रूप से मिल गया है। जी। और जहां जहां भी अपने को समझ में नहीं आता है वहां पे अपने को पूछते रहने का है। जी। बहुत सारी रमेश जी चीज है कि जो अभी समझने की बाकी है। जी हाँ। ये अपन शास्त्र का पूछते हैं, तो शास्त्र का पूछते हैं तो उसका मना नहीं करते हैं, लेकिन ये जो अपने को जहां जहां पे भी दिक्कत आती है, कि जैसे घर में रहते हैं तो घर में दिक्कत आती है कि नहीं आती है? आती है। बाहर जाते हैं तो बाहर दिक्कत आती है कि नहीं आती है? आती है। और जितने भी अपने ऋणानुबंध संबंध है वो संबंध में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है ना। तो ये जो दिक्कत आती है उसका पूछने का, कि ये जो ये अणुव्रत महाव्रत की बात करने की, जब दिक्कत आती है वो पूछना है। हाँ, क्योंकि कैसा है अपना, आप रमेश जी आपका नहीं, ये तो हमारा भी ऐसा है, ये हमारे अनुभव से आपको बात करते हैं कि जैसे कैसा है कि अगर मेरे को किसी को खुला नहीं करने का है, कि मैं किसी से बात करूंगा तो मैं खुला पड़ जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करूंगा, शास्त्र की बात करूंगा, भगवान ने ये का बताऊंगा, दादा भगवान ने ऐसा बताया ऐसा बताऊंगा। तो उससे क्या करूंगा मैं कि मेरे में जो गलतियां है उसको ढांक दूंगा। जी। अपने को क्या करने का है कि अपनी काम पे गलतियां हो रही है, क्या समझ में नहीं आता है और क्या समझना का है, वो बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? पूछिए रमेश जी। किसी को प्रश्न है तो बताएं। चंदाबेन, हाँ एक मिनट है, बोलिए। जय सतानंद।
जय हिंद। दादा भगवान बोलते थे हमने पांच आज्ञा, मतलब जब चरण विधि कर, ऐसा सुना है, जब चरण विधि करते थे तो वो हमारे ब्लेंडर फ्रैक्चर करते थे, तो ताकि नए कर्म नहीं बने। तो अभी तो जैसे नए महात्माओं को दादा का संग या चरण विधि नहीं मिलती है, तो उनका ये जो ब्लेंडर है वो कैसे कटेगा जो नए कर्म हमारे नहीं बने। तो पांचाज्ञा सपोर्टिव है कि और भी कुछ हमारे लिए पुरुषार्थ के रूप में है। एक मिनट ना, चालू रख। हाँ चंदा जी, ये आपने जो पूछा ने, तो कैसा है कि ये जो दादा भगवान ने ये जो बात बताई है, ये अपेक्षा से है, समझ में आया? जैसे आपने अभी बताया कि दादा भगवान की चरण विधि, दादा भगवान से चरण विधि करते थे तो ब्लंडर्स निकल जाती थी, और अभी तो दादा भगवान है नहीं, तो क्या करने का? बराबर ना? आपका यही क्वेश्चन है ना? हाँ। तो जैसे दादा भगवान ने सिर्फ ये बात नहीं बताई है, बहुत सारी बताई है। जैसे दादा भगवान ने दूसरी एक बात बताई कि ये दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। वो ऐसी कबीरा से निमित्त रूप से ऐसी निकल गई, ये जो भक्ति निकल गई, तो कि खुद की भक्ति करेंगे तो उसको, अगर दादा भगवान कौन है, दादा भगवान को जानेगा भी नहीं, कुछ भी उसको पता नहीं होगा, लेकिन ये भक्ति करता जाएगा तो अपने आप उसको खुद का साक्षात्कार हो जाएगा। ओके, समझ में आया? हाँ। तो ये अपन क्या करते हैं कि ये एक चीज पकड़ लेते हैं। अगर कोई किसी ने ऐसा पकड़ लिया कि भाई मेरे को दादा भगवान का असीम जयकार होए, वही अल्टीमेट है। ओके। किसी ने पकड़ लिया कि दादा भगवान मेरे को रूबरू मिले, वही अल्टीमेट है। समझ में? और कोई दादा भगवान की बात सुन के कोई बात उसको अल्टीमेट लग गई। तो सबका जो निमित्त है चंदा बहन, वो सब अलग अलग। हाँ। किसके कौन सा व्यक्ति किसके निमित्त से, ओके, कौन से निमित्त से केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा, वो किसी को पता नहीं है। राइट। समझ में आया? हाँ। तो दादा ज्ञानी पुरुष है, वितरागों की बात है, तो उसकी अपेक्षा समझने की है। यही होगा तो ही होगा, ऐसा नहीं होता है। ओके। हाँ। आया चंद्राबेन, बात समझ में आया? हाँ, समझ में आया। हाँ, वैसे तो सुना है, वैसे तो दादाजी ने, दादा भगवान ने बताया कि मेरा एक वाक्य वो पकड़ लेगा तो वो उसको मोक्ष ले जाएगा। वाह, वेरी नाइस। समझ में आया? वेरी नाइस। बहुत शॉर्टकट। क्लियर हो गया ये बात? बहुत अच्छा। ऐसे तो सुना है दादा भगवान ने बोला था कि 50% मेरे से लोगों का कल्याण होएगा और 50% मेरे महात्माओं से, यानी लाइक पुत्र एंड ऑल, ऐसा। तो फिर परसेंटेज आपने कितना निकाला, कैसे निकाला? वो तो, क्योंकि मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपने परसेंटेज निकाला होगा ना? नहीं, मतलब लोगों का परसेंटेज, मतलब लोगों का उद्धार जो उनके संपर्क में आए तो उनका उद्धार होगा, लेकिन उसके बाद भी चालू ही रहेगा। दादा भगवान का इंटेंशन ये है, उसके बाद भी दादा भगवान ने प्रिपेयर सबको ऐसे किया है। कहना क्या चाहता हूँ कि ज्ञानी पुरुष की ने कोई भी परसेंटेज बताए, तो अपने को भी अपनी बुद्धि कैसी है कि जैसे परसेंटेज बताए ना, तो परसेंटेज गिनने के लिए चली जाएगी। राइट। अपन ये ऐसा लेके आए हैं। तो ये वितरागों की बात कैसी है कि कोई भी अपेक्षा से बात करी है तो उसमें अपने बुद्धि का उपयोग नहीं करने का। राइट। उन्होंने बोला तो ये होगा ही, और होगा तो ही उन्होंने बोला है। अपन अपने को उसके अंदर अपनी बुद्धि नहीं डालने की। अपनी बुद्धि डालते हैं ना, तो फिर उसका
जो सही सही रूप से तैयार होना होना होता है ना, वो नहीं बनता है फिर। अच्छा, हाँ, जो अपने को सही रूप बताया, से, सॉरी, जैसे सही रूप से तैयार किसकी वजह से, रीजन क्या बताया आपने? जैसे जैसे आप कहाँ पे रहते हैं? हम अंधेरी लोखंड रहते हैं। कहाँ पे? मुंबई लोखंड वाला, अंधेरी। अंधेरी। तो अब आपने बम्बई आने का मेरे को रास्ता बता दिया, हाँ हाँ, बराबर है। आपने मेरे को बराबर, लोकेशन भेज दिया, राइट, हाँ बराबर है। फिर मैं हाँ सोचूंगा ये लोकेशन तो मेरे को मिल गया, लेकिन हाँ हाँ ये लोकेशन के बदले ये भी रास्ता है, जा सकते हैं, ये भी हाँ रास्ता है, हाँ जा सकते हैं, वो भी रास्ता है, जा सकते हैं, क्या होगा फिर? हाँ। कहाँ नहीं पहुंचेंगे, वहीं कंफ्यूज होके वहीं रहेंगे लोग। कंफ्यूज हो जाएंगे। या, हाँ, समझ में आया? तो राइट। अपने को जो रास्ता अपने को मिला है, हम्म, वही रास्ते से अपन अपन अभी यहाँ पे है, तो अभी आगे बढ़ने का है वहां से। हाँ अपने को और कुछ नहीं देखने का है कि ये इसका ये कहा है तो कैसे, ये कहा है तो कैसे, ये ऐसा क्यों हुआ, दादा भगवान ने तो ऐसा बताया था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ, दादा भगवान ने तो ये कहा था, तो ऐसा कब होगा? नहीं नहीं, दादा भगवान ने तो इतना इतना रियली हमारे भाग्य है, जो इतना हम्म सरल, इतना बिना कंडीशन के, बिना हम्म। शर्त के, और इतना ज्ञान दिया, लुटा दिया। और हाँ। गारंटी, आजकल सगा भाई या फैमिली मेंबर भी गारंटी नहीं देते हैं, और दादा हम्म। भगवान ने हमारी गारंटी दी है वॉश की, वो भी। और गारंटी इतना तो दिया, इतनी तारीफ लेकिन लेकिन की कोई अपने ऐसा। को ये भाव में ही जो भी बताया है उन्होंने, जैसे हाँ अपने दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो बोलते हैं, हाँ फिर जैसे विधि करते हैं, ये हाँ आज्ञा में रहते हैं, तो जितनी हाँ जितने साधन दिए हैं, हाँ वो सब साधन के अपने को अनुभव होते हैं। हाँ हाँ, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने गारंटी दिया और अपने को मान लेने का, अपने को अनुभव करवाते हैं वो जो साधन दिए हैं, वो अपने को हाँ अनुभव करवाते हैं। हाँ हाँ। हम्म। हम्म, तो अपने को कुछ कुछ दादा भगवान ने ऐसा बताया है, तो अपने को तो क्या करने का है कि अपन जहाँ पे भी है, और जहाँ पे हाँ भी और वहां पे जो भी गलतियां हो रही है, तो हाँ, उसमें से मेरे को आगे कैसे बढ़ने का है। और आपने जिस तरह से राइट। अभी क्वेश्चन किया कि दादा भगवान ने ये बताया था, तो ये क्वेश्चन आपने अच्छा किया। तो उससे ज्ञानी पुरुष ने जो बताया उसकी अपेक्षा समझ में आती है। हाँ हाँ, राइट। हाँ समझ में आया ना? हाँ वितरागों की कोई भी बात पूरी अपेक्षा से है। और हाँ और अपेक्षा कब समझ में आती है? तो के अपेक्षा कब समझ में आएगी कि अपन अपने को समझने का है, हाँ अपने को ये जो भी मैंने जाना, वो मेरे मेरे को वो समझने का है। तो जो भी विज्ञान है, तो मेरे को विज्ञान स्वरूप होने का है, हाँ, और मेरे को मोक्ष में जाने का है, मेरे को मुक्त होने का है। वो जो भाव है, वो भाव जितना भी दृढ़ होता जाएगा, तो वो भाव के हिसाब से ज्ञानी पुरुष की जो बात है, वो बात आपको समझ में आती है, हाँ हाँ, अपेक्षा राइट, राइट। समझ में आती है। हाँ हाँ और दूसरी बात, दूसरा भाग कैसा है कि भाई मेरे को ये जान लेने का है, और इंफॉर्मेशन है। तो हम्म इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो जानते हैं, तो उससे हम्म, ये विकल्प बढ़ते हैं। हाँ हाँ, राइट, राइट। और इंफॉर्मेशन के हिसाब से नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो विज्ञान मेरे को मिला है, वो विज्ञान के स्वरूप मेरे को होने का है, हाँ हाँ हाँ, और मेरे को मेरी पूर्णाहुति करने की है, मेरे को मुक्त होना है। तो दादा भगवान की जो बात है, वो इतनी सरल रूप से समझ में आ जाती है। राइट। हाँ, या, वैसे तो दादा भगवान के ज्ञान में कुछ शंका नहीं है, इतना अहोभाव होता है। लेकिन दादा भगवान हम्म ने जो बोला है कि आप तो महावीर की सजा सभा में भी बैठ के आए हो चटनी के सुख के लिए, तो लगता है हाँ। कि वो गलती फिर से नहीं हो कि सिर्फ तीर्थंकर मिले और ज्ञानी पुरुष मिले
इतना ही काफी नहीं होती है, लेकिन अपना भी तो कचाश नहीं होनी चाहिए जो उसको रिसीव नहीं कर सके, लाइक बराबर है। नेटवर्क की नेटवर्क को। तो उसके लिए दादा भगवान कुछ बताते थे कि अपनी जो लाइक कचाश नहीं रह जाए, जो चुक ना जाए मिलने के बाद भी। तो उसके लिए कोई कुछ पुरुषार्थ है? आपकी बात थोड़ी समझ में नहीं आई। आप एक मिनट, क्या कहते हैं? हाँ बता। मेरा ये क्वेश्चन है कि दादा भगवान में तो मिले हो भाग्य है, और ज्ञानी तीर्थंकर की तो उनकी महिमा अद्भुत होती है, लेकिन दादा भगवान ने ये भी बोला था कि तुम तो महावीर के सभा में भी बैठ के आए हो, चटनी के सुख की वजह से तुम यहाँ आए हो। तो लगता है कि ऐसी गलती फिर से नहीं हो, क्योंकि यहाँ कलयुग में जहाँ 5वें आवर में इतना बाहर का अट्रैक्शन, इतना इंद्रियों का सुख इतना लेते हैं आंखों से, व्हाट्सएप, मोबाइल, एवरीथिंग। तो कहीं वो फिर से वो गलती रिपीट नहीं हो ऐसे। तो उसके लिए पुरुषार्थ अपना है कोई जो मोक्ष मार्ग चुक जाए, ऐसे नहीं की। तो ये जो दादा भगवान की जो बात है, वो ये बात समझने की है कि ये जो अपन ये पांच इंद्रियों से जो सुख लगता है, समझे? तो ये लगता है कि दरअसल रूप में है। हाँ, लास्ट टाइम बहुत अच्छा क्लियर किया था कि हमारा मानेला सुख है। हमने आरोपित किए, मतलब लाइक बहुत डिटेल में समझाया था, और बहुत दिनों तक उसका अभ्यास चला। हाँ, पर तो ये जो है, ये जो बात है, तो ये मेरे को हिरन के साथ ये बात करने की है कि जहां पे भी मेरे को सुख मैंने माना था, वो जो सुख मैंने माना था उसके हिसाब से ही मैं महावीर की सभा में ज्ञान चूक गया और मोक्ष में नहीं गया। तो यही सुख के, ये जो मैंने माना था यही सुख के हिसाब से हुआ है। हाँ, लेकिन हाँ ये तो है, पर अभी जैसे दादा भगवान के बाद हम जैसे बोलते हैं ना, दादा भगवान असीम जय जयकार हो, जितना सिंसियरली बैठते बोलते हैं ना, तो उतना नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो जाता है। नेटवर्क मतलब यानी हमको ये फाइल नंबर 1 में डिजाइनिंग का बहुत शौक है, टेक्स्ट डिजाइनिंग का। तो जितना बोलते हैं ना, तो नेटवर्क बताता है, उतनी आइडिया बना एक के बदले 10 आ जाते फटाफट। तो लगता है कि अरे ये तो मेरा तो लक्ष्य रिलेटिव नहीं, रियल है, दादा भगवान ने मोक्ष है। पर फिर वो क्लियरिटी पाना ज्यादा आती है, वो काम पाना जल्दी हो जाता है। जहाँ 10 घंटे तक 1 घंटे में हो जाता है इससे। हो जाएगा तो फिर भी लगता है कि अरे यहाँ पे भी फिर भी कच्चाइश है, फिर भी अभी भी रिलेटिव की तरफ बह रही है व्यक्ति, निज भाव में नहीं है। तो ये चंदा बहन आपको दिख रहा है ना, रिलेटिव की तरफ जा रहे हैं, वही ये अक्रम विज्ञान का कमाल है। ओके ओके, जो आपको दिख रहा है वही सबसे बड़ा कमाल है, दिख नहीं पाएगा कोई भी। हाँ, वेरी ट्रू। आप कितने भी भक्ति करने वाले हैं, किसी को भी पूछेंगे, क्वेश्चन करके पूछेंगे ना कि आपको इसमें क्या रहता है, तो जो आप जो जिस तरह से देख पाते हैं, तो वो नहीं देख पाएगा उस तरह से। वेरी ट्रू। तो ये सबसे बड़ी कमाल है। आपको दिख रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये दिख रहा है तो अब जाएगा। जैसे कोई भी रोग है, वो पहले डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। वेरी ट्रू। समझ में आया? ये डायग्नोसिस हो गया अपना। तो ये डायग्नोसिस हो गया तो वो जाने वाला ही है, अब नहीं रह सकता। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, फिर कई टाइम ऐसे भी बोलते हैं मन को कि ज्यादा गिल्टी होता है, तो लगता है कि बड़े लोग मान लेना तो ठीक है, ऐसे बातचीत का प्रयोग भी चालू रख, और क्योंकि ये कर रहा है ना, तो इसमें फिर इसमें साइन नहीं कर कि मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इससे कि हाँ इसको देख के इसका मरेला माल है, पर तू उससे अलग जुदा है। तो ये समझ ठीक है कि कहाँ गलती तो नहीं, स्वच्छंद नहीं, ये गलती नहीं है, सही है। लेकिन ये आपने बात करी ना, वो निश्चय की बात है। हाँ, ये निश्चय की बात है, लेकिन उसके साथ व्यवहार भी देखना पड़ेगा। ओके, समझे? क्योंकि कोई भी है अपने अपने साथ जिसका भी व्यवहार है, वो कुछ गलत नहीं है। जो भी अपने साथ व्यवहार कर रहा है, वो गलत नहीं है। जैसे आपको एग्जांपल दूं कि आप
आप गाड़ी लेके निकल रहे हो हाँ और उसमें अगर पेट्रोल बहुत ही कम है, 1-2 किलोमीटर जाने वाला है, लेकिन आपने पेट्रोल चेक नहीं किया और आप गाड़ी हाँ लेके निकल गए और उसके बाद हाँ। आप कहेंगे कि मेरा हिसाब है, तो कितनी बात सही है? नहीं, ये तो मूर्ख है। समझ में? अवैध। हाँ हाँ। हम्म। तो अपना ये जो दादा भगवान ने जो बात दी है, तो कि हम्म। कैसी बात है, तो कि व्यवहार के साथ निश्चय अच्छा। ओके और निश्चय के साथ व्यवहार ओके। हम्म। अलग अलग नहीं है। हम्म। ये अपने को ये सफोकेशन क्यों होता है कि अब ये अपने जो जो ये व्यवहार निश्चय की बात है वो अलग अलग रूप से पकड़ लेते हैं, अलग अलग रीत से पकड़ लेते हैं। कभी निश्चय को पकड़ते हैं कभी व्यवहार को पकड़ लेते हैं। हाँ लेकिन ये जो निश्चय दिया है तो व्यवहार के साथ है। तो ये मैं ये आपने जो अभी बात बताई वो निश्चय की बात है, लेकिन उसके साथ आपको व्यवहार देखना पड़ेगा कि कहाँ मेरी व्यवहार में कहाँ गलती हुई। हाँ समझ में? और आप जो हाँ। व्यवहार करते हैं तो व्यवहार के साथ निश्चय मतलब क्या? गलती गलती ये थी कि उस फील्ड में एक्सट्रीम हम्म जा रहे हैं, जो कि न हम्म कि प्रोफेशनल, मतलब लाइक न कि सेलिंग ही करते हैं, लेकिन एक्सट्रीम है, उसको कितना भी प्रयोग करते रोक नहीं पाते हैं। तो हम्म लास्ट में अल्टीमेटली ये बोलता है कि अंदर पश्चाताप होता है, बाहर से हम्म लगता है बरेलू माल है। हम्म। तो ऐसे चलता रहता है। तो वो गलती को किस तरह से वो ओवरकम करें? ये इसके लिए मैंने आपको एक्सट्रीम। बताया कि जो ये गलती है, तो हाँ आपको जैसे आपकी गलती हाँ। जब निष्पक्ष रूप से आपको निष्पक्ष। दिखाई देगी, निष्पक्ष रूप से, ओके ओके। तो उसको ही गलती गलती को माना कहते हैं। हाँ निष्पक्ष रूप से मतलब क्या कि कोई भी व्यवहार बना किसी के साथ और आपको किसी ने भी आपको टोक दिया हाँ और आपको आपकी गलती दिखाई दी कि हाँ मेरी ये गलती है, लेकिन उसके साथ क्या होता है और कौन से विचार आते हैं कि हाँ। जैसे ये गलती इनके साथ मेरी ये गलती हुई, तो चलो मेरी 70% मेरी गलती है, लेकिन 30% तो उनकी गलती है ना। हाँ हाँ। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? यह डीलिंग बाहर से नहीं है, किसी और से नहीं है, डीलिंग रिलेटिव और रियल के बीच में है। तो वो लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमारा रियल में जाए इंस्टेड ऑफ रिलेटिव में। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि हाँ कोई भी व्यवहार है, वहां पे जो भी गलती है वो आपको हाँ। मेरी ही गलती से ऐसा हुआ और कोई नहीं है, अच्छा। हाँ वो वो जब लगेगा आपको, पूरी समझ में आएगा, तब वो गलती जाएगी। अच्छा। ओके राइट। वहां तक गलती जाएगी नहीं। अच्छा, पक्ष ना बिना पक्ष से लिए हुए, पक्ष नहीं लिए हाँ, इसके लिए मैंने बताया आपको निष्पक्ष रूप से कि और कोई हाँ 90, कई बार तो लगता है कि चलो मेरी 99% गलती है, लेकिन उसकी 1% गलती है, ऐसा भी लगेगा। लेकिन कोई भी व्यवहार में जब आपको पूरी गलती मेरी है, सामने वाले की बिल्कुल गलती नहीं है, वो समझ में आएगा, तब वो गलती जाएगी। ओके राइट राइट। थैंक यू इतना अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए। मेरे को लगता है आज का लेसन तक काफी है, बाकी के भी चांस है। थैंक यू। जय जय सत्या। सर। जय सर। यही सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन। जय सच्चिदानंद। जय सत्या। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये व्यवस्थित शक्ति में दखल करना और व्यवस्थित शक्ति में दखल नहीं करना, ये दोनों का थोड़ा डिफरेंस एग्जाम्पल से बता सकते हैं आप? तो कि व्यवस्थित शक्ति में दखल करना मतलब कैसा है, तो कि जैसे कोई भी चीज बन रही है, जैसे आप कुछ खाना बना रहे हैं,
हेलो हेलो। आप कुछ खाना Yeah, बना I रहे can हैं? hear you. हाँ हाँ, आप कुछ खाना बना रहे हैं, तो ये जैसे आप दाल बनाते हैं, तो दाल को आपने कढ़ाई में रखा है और पूरी प्रोसेस कर दी है। उसके बाद दाल जो उबलती है वो अपने आप होगी कि आपको उसमें कुछ करना पड़ेगा? नहीं, अपने आप हो जाती है। हाँ, तो उसका तो कि व्यवस्थित शक्ति मतलब क्या, कि जो चीज हो रही है उसमें करना नहीं है। भारती बहन, समझ में आया? और जो जिसमें करना है उसमें व्यवस्थित शक्ति नहीं बोलना है। मेरे को क्लैरिटी नहीं आया अभी, कुछ एग्जांपल दे सकते? तो के जो व्यवस्थित शक्ति में जो अपन हाथ डालते हैं, तो कैसा है कि जो अपने बस में नहीं है, जो व्यवहार अपने बस में नहीं है, वो करने के लिए जाते हैं। आप डॉक्टर है, बराबर? आप डॉक्टर है ना? या यस। तो कई बार आपके पास जो मरीज आते हैं, तो उनके सगा संबंधी जो होते हैं, तो वो आपके पास उनको लेके आए, तो आप उसका निदान करेंगे और दवाई देंगे कि नहीं देंगे? करेंगे। बराबर है। अगर वो जो आपको करने का है, जो आपको करने का है, वो उनके साथ जो सगा संबंधी वो आए हैं वो करने के लिए जाएंगे, तो आप कितना कर पाएंगे? नहीं, ये समझ में नहीं आया। आप डॉक्टर है ना? यस यस। अभी एक पेशेंट आया, तो व्हाट एवर वी कैन डू। हाँ, तो जो पेशेंट आया उसका इलाज आपको करना है कि उसके जो साथ में आया है वो करेगा? नहीं, मैं ही करती हूँ, आप साथ करते वाले हो? नहीं करते। ठीक है, आपको करने का है ना? फाइल नंबर 1 करता है, फाइल नंबर 1 करता है। ठीक है, आई एम लेकिन शुद्धात्मा। ऐसे डॉक्टर आपको करना है ना? ठीक है। यस, इट इज माय ड्यूटी टू सी द पेशेंट। हाँ, तो जो आपको करने का है वो पेशेंट करेगा, कि पेशेंट के साथ में जो आया है वो करेगा, तो आप कितना करेंगे? नहीं, वो लोग नहीं करेंगे। अगर वो लोग करने के लिए जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ना कि भाई आपको करना है तो मैं नहीं करूंगी, आप कर लो खुद। या दैट्स ट्रू। पेशेंट समझ में आया? अभी उन लोग सजेशंस दे। हाँ, या बहुत सारा सजेशन देंगे आपको, ऐसा है वैसा है फलाना ठिकाना, बहुत सारा बताएंगे आपको। लेकिन आपका जो व्यवहार है वो उसको नहीं करने का है, आपको करने का है। यस, समझ में आया? तो उसी तरह से जो जितने भी व्यवहार है, तो वो व्यवहार में अपना व्यवहार कितना है, तो जैसे पेशेंट है वो आपके पास आ गया, उतना ही व्यवहार है, उसके बाद उसको व्यवहार करना नहीं है, सिर्फ फॉलो करना है। व्यवहार नहीं करना है बोले तो वंस ट्रीटमेंट इज ओवर, इट्स ओवर अनलेस दे कम बैक अगेन। क्या क्या कहते हैं? एक बार अपन ट्रीटमेंट दिए, फिर वो चले गया। तो ये कहने का, मेरे कहने का क्या मतलब है भारती बहन, तो कि जो आपको व्यवहार करने का है वो कितना है, कि जितना आपके बस में है। मतलब आपके पास पेशेंट आ गया, आपके पास पेशेंट आ गया, फिर उसको कुछ नहीं करने का है। यस। अगर वो करने के लिए जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है। उसी तरह से जो भी जगत में जितने भी व्यवहार है अपने साथ, वो व्यवहार अपने को कितना करने का है, कि जितना अपने बस में है। ओके, व्हाटएवर इज पॉसिबल। समझ में आया? जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते हैं तो जहां पे एक्सीलेटर देने का है तो वो आप कर सकते हैं, ब्रेक लगाने का है वो कर सकते हैं। समझ में आया? लेकिन कोई एक्सीडेंट हो गया तो बचाने का काम आप कर सकते हो?
नहीं, पहले ही केयरफुल रहना, अब फिर हाँ, हो गया तो कुछ नहीं तो कर जो सकते। जो केयरफुल रहने का है, एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट। हाँ, वही वही अपने आपको करने का है, और कुछ नहीं करने का है। अच्छा, मतलब क्या है वी कि हैव टू ट्राई आवर बेस्ट। आपका व्यवहार कितना है कि आपके व्यवहार में जितना आता है उतना ही आपको व्यवहार करना है, ये कहना चाहता हूँ। ऐसा ही है। तो अभी ऐसा भी है कि कैंसर पेशेंट्स है तो आई कैन नॉट ट्रीट देम, या आई सर्जरी आया तो हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा है। जो नहीं हाँ, कर सकते उसमें अपन करने के लिए ट्राई नहीं करना। हाँ, जो अपन अपने बस में नहीं है, अपन जो कर नहीं सकते हैं उसको करने के लिए जाते हैं, उसको व्यवस्थित शक्ति में डखा किया एक कहते हैं। अच्छा अच्छा। और ये भारती बहन, इसका पूरा अपन सुबह से शाम तक का देखेंगे ना, हाँ। अपना खुद का मैं मेरा देखूंगा और आप आपका देखेंगे कि सुबह से शाम अपन क्या करते हैं कि जो अपने बस में नहीं है ना, वही विचार आते हैं कि ये कर डालू, वो कर डालू, इसको समझा दूं, उसको समझा दूं। भारती बहन समझ में आया? या तो ये जो है, ये जो विचार आते हैं और करने के लिए जाते हैं, वो उसको व्यवस्थित में डखा किया ये कहते हैं। अच्छा, जो अपना ड्यूटी नहीं है उस वो करने के लिए गए तो। हाँ, जो ड्यूटी नहीं है, अच्छा। जैसे बच्चा है आपका, तो वो उसकी ड्यूटी कहाँ तक है आपकी, वो समझने का है। और उससे आगे अच्छा, आप जब और उससे आगे एक स्टेप भी व्यवहार करने के लिए जाएंगे ना, तो रिएक्शन सामने से आएगा उसका। लाइक कहाँ तक है अपना बच्चों के। ये आपको बता दिया ने, रिएक्शन नहीं आता है वहां तक आपकी ड्यूटी है। अच्छा, दैट इज उन लोगों को बड़ा बड़ा करना और पढ़ाना मतलब उतना ही है ना अपना ड्यूटी। ड्यूटी, ये कितना ड्यूटी है मैं नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन आपको आपके व्यवहार में से दिखना है कि अच्छा जहां अच्छा। जहां जहां अपने बस में है वो उतना ही अपना व्यवहार है। जैसे आप डॉक्टर है तो इंजीनियर का काम कर सकते हैं, नहीं, इंजीनियर है, नहीं कर सकते। इंजीनियर है वो वकीलात कर सकता है, नहीं कर सकता। समझ में आया? लेकिन अपना अपने दिन भर का व्यवहार देखेंगे ने, तो जो अपने बस में नहीं है ने, वही करने का विचार आते हैं और वही करने के लिए जाते हैं, उसको अच्छा व्यवस्थित में डखा किया कहते हैं। अच्छा, वो मैं नोटिस नहीं करी अभी तक। ये जो जितने प्रॉब्लम्स है, हम्म जितने भी अपने को दुख होते हैं, असर होती है, रिएक्शन आते हैं, वो सब व्यवस्थित में जो हाथ डाला है उसका परिणाम है। अच्छा जो चीज अपने आप हो रही है और आपको करने की नहीं आती है, वो करने के लिए जाते हैं। अच्छा। जैसे किसी ने कुछ आपको घर में पूछा नहीं है, लेकिन आप समझाने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कभी करते वैसा। देख लेने का, समझ में? तो ये व्यवस्थित में डखा किया। अच्छा, पूछे तो ये बताना, नहीं तो नहीं बताना। हाँ, अपने को क्या है, मैं इसको समझा दूं, उसको समझा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। आपकी ड्यूटी में कब आया कहलाता है कि आपको कोई पूछता है तो फिर आपकी ड्यूटी हुई, अगर पूछता नहीं है तो आपकी ड्यूटी में नहीं आता है। अच्छा, और एक प्रश्न है मेरा। हाँ जी। अभी व्यवहार में ऐसा हो जाता है कभी अपन किसी को हर्ट करना नहीं चाहते और वो भाव भी करते हर सुबह, फिर भी दूसरे आदमी को फॉर नथिंग हर्ट हो जाता। अभी अपना व्यू पॉइंट समझते नहीं,
और अपना इंटेंशन नहीं है फिर भी दुख हो जाता, जब क्या करना अपन? तो क्या करने का कि अपना तो सबसे पहले कैसा है कि भाव अपना परफेक्ट रखने का है कि अपने से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। यस, वो तो है भाव कभी भी। बराबर। दूसरी बात, तो हाँ। कौन सी चीज से उसको दुख हुआ वो जान लेने का, कौन से व्यवहार से उसको दुख हुआ वो जान सकते कि नहीं जान सकते हैं? कभी समझ में नहीं आता। फॉर नथिंग दे गेट। आपको आप नक्की करेंगे ना कि मेरे को किसी को दुख नहीं कर देना है, तो जैसा आप नक्की करेंगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। नक्की करते हैं हर दिन। तो अभी नक्की जो करते हैं वो कच्चा है। अच्छा। ओके। तो ये बनता है। नहीं, कभी अपना इंटेंशन नहीं रहता फिर भी दुख हो जाता है, ऐसा है। जैसे आपने मेरे को बताया कि हिरन भाई आपको ये प्रॉब्लम है, तो ये दवाई खाने से पहले लेने की है, दो टाइम, बराबर। या तो कोई दवाई है खाने के बाद लेने की है, 2 टाइम लेने की है। फिर मैं आपको कहूंगा कि आपने दवाई दी लेकिन मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, फिर आप पूछेंगे कि दवाई ली? मैं बोला हाँ, दोनों टाइम मैंने दवाई ली, पूरी दवाई, पूरा कोर्स किया। अच्छा, समझ में आया? फिर आप आगे जाके पूछेंगे कैसे दवाई ली, खाने के बाद ली कि खाने से पहले ली? तो आपने बताया खाने बाद लेने का है, और मैंने खाने से पहले ले लिया है, तो उसका रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा रिएक्शन। अब बस ये बात है। ओके, समझ में आया? तो अपना समझ में ऑटोमेटिकली समझ में आता। हाँ, ये आपने नक्की किया है कि मेरे को किसी को भी दुख देने का नहीं है। ओके। तो आपने नक्की किया है तो वो होके ही रहेगा। अच्छा अच्छा, दैट इज अपना भाव का इफेक्ट उतना रहता। ओके। हाँ, तो अपना जो भाव है वो काम करता है। डिटर्मिनेशन। हाँ, आपने नक्की किया मेरे डॉक्टर बनने का है, तो आप बन गए ना। हाँ, वो डेस्टिनी में भी रहना ना। हाँ, तो नक्की उसका करने से ही नहीं। हाँ, तो एक पहले नक्की करने का है, और जो नक्की करते हैं और उसके सामने नहीं होता है तो उसकी वजह जानने की है कि क्यों ऐसा हुआ। तो वजह तुरंत आपको पता चल जाएगी। ओके। आपको वजह तुरंत पता चल जाएगी, तो तुरंत आप वो व्यवहार में से आप उसकी माफी मांग लेंगे, या तो वो व्यवहार में से बाहर आ जाएंगे। अच्छा। ओके, ये बात। और आज नवीनानंद जी कुछ सेइंग्स दिए मेरे को, उतना वर्ड्स समझ में आया, मगर डेप्थ ऑफ द मीनिंग समझ में नहीं आया। क्या बात थी? अपना यह देह पैसे वाला कब का बनेगा, कब लक्ष्मीवान और सुखी होगा, जब निंदा और तिरस्कार बंद हो जाएंगे तब। पैसे वाला और सुखी, पैसे वाला कब बनेगा, यही इसका क्या समझ में नहीं आया? लक्ष्मीवान और कब लक्ष्मीवान और सुखी होगा। तो कि अपने घर में लक्ष्मीवान मीन्स पैसा रहने से वो सुखी नहीं होता, ऐसा है ना? नहीं, ये सूत्र कौन सा है वो आप बताओ, तो उसके हिसाब से बताओ आपको। अब दीपक आनंद जी कैन पुट इट। आज का 2 आए थे, 2-3 फर्स्ट 2। समय है तो बताना दीपक आनंद जी। यस। आप 2 सूत्र आए नवीनानंद जी का, वो आप डाल सकते क्या स्क्रीन पे? हाँ, विच वन? बट आप बोलिए ना। अपना यह देह पैसे वाला कब बनेगा, कब लक्ष्मीवान और सुखी होगा, जब निंदा और तिरस्कार बंद हो जाएंगे तब। सुखी बोले तो इधर कौन सा कॉन्टेस्ट में है?
That is, you are always peaceful, is हाँ it? And comfortable. हाँ हाँ कभी पीस और कंफर्टेबल। हाँ। तो कि जो अच्छा। निंदा और तिरस्कार करते हैं ना भारती बहन, तो हाँ। सबसे पहले वो उसके अंदर दुख होता है। अच्छा। खुद जो दुखी है वही निंदा और तिरस्कार करता है। अच्छा अच्छा। जो सुखी है तो ये जो निंदा और तिरस्कार करता है उसके हिसाब से उसको जो दुख है वो दुख बढ़ता जाता है। अच्छा। तो उसको सुख प्राप्त नहीं होता, मतलब संसार में भी वो सुखी नहीं रह पाता। ये बना है क्या? अच्छा। या ये तो अलग नहीं है। नहीं ये नहीं है। हाँ। लोभ ही यानी नहीं, दो तो मैं आए समझ थे गया आज। भारती बहन, मैं समझ गया। ये जो निंदा और तिरस्कार अच्छा। जो है वो जो लक्ष्मी ये है, या सुना तुमने दीपकान जी? आज के 2 हिंदी में आए थे दीपकानंद जी। आज का ओके, 2 आ गया हिंदी में। ये बना। आज का है अपना यह देह पैसा वाला कब बनेगा, कब लक्ष्मीवान और सुखी होगा, जब निंदा और तिरस्कार बंद हो जाएंगे हाँ तब। बस ये अपना यस यस यह यस। देश, अच्छा देश है अपना यह देश पैसा वाला कब बनेगा, कब अच्छा, लक्ष्मीवान और सुखी देश होगा। ओके नॉट दे। ओके ओके कब लक्ष्मीवान और सुखी आई होगा। रेड इट रॉन्ग। हाँ, जब निंदा और तिरस्कार बंद हो जाएंगे तब। तो ये अपने अपना देश की देश, बात करी ओके है। अपना कंट्री, ही मीन्स हाँ अपना कंट्री नॉट देह। ओके हाँ। भाई तो वो सोच रही थी देह या देश। हाँ, तो समझ में आया आपको? मेरे को सुखी मीन्स इधर। हाँ, तो कि ये सुखी तो कब होगा, तो कि जब निंदा और तिरस्कार बंद हो जाएंगे। तो कि अपना जो सुख है उसको रोकने वाला कौन है? तो कि अपने निंदा देश और में तिरस्कार बोले आप। निंदा और तिरस्कार। तो अपने अपने में इधर कैसा है, अपना अब भारत देश में कैसा है, तो कि कोई भी इंसान है तो किसी का भी अच्छा देखता है तो क्या करेगा वो, तो कि उसका निंदा टीका करेगा, उसकी तिरस्कार करेगा। किसी का भी अच्छा देखता है तो। अच्छा समझ में आया? किसी का भी अच्छा सो होता है, देश। किसी का भी अच्छा होगा अच्छा ने, हाँ। कोई सुखी होगा ने, तो वो देख नहीं पाता है। अच्छा अच्छा। समझ में आया? तो उसके हिसाब से क्या होता है, तो कि वो खुद का जो करने का है, उसको खुद को जो आगे बढ़ने का है, उसमें रुकावट किस तरह से आती है कि दूसरों का देखने से। अच्छा अच्छा। समझ में आया? जैसे जैसे मेरी दुकान है और बगल में दूसरी एक दुकान है। अच्छा समझ में आ रहे? अब बगल वाली जो दुकान है उसमें काफी अच्छा बिजनेस हो रहा है, उसको मेरे जैसा ही धंधा है लेकिन उसको काफी अच्छा बिजनेस मिल रहा है। तो वो जेलस हो जाएगा। हाँ, वो जेलस हो जाएगा और निंदा टीका करेगा। लेकिन वो निंदा टीका नहीं करेगा, उसका तिरस्कार नहीं करेगा, तो क्या होगा, तो कि उसको खुद का बिजनेस किस वजह से रुका हुआ है, आगे बढ़ता नहीं है, कौन कौन से हिसाब से मेरे पास कस्टमर कम आते हैं, वो सब उसको दिखाई पड़ेगा। अच्छा अच्छा। और निंदा तिरस्कार करेगा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मेरा धंधा क्यों नहीं बढ़ता है। हाँ करेक्ट है। क्योंकि उसका जो विजन है, उसका जो विजन है वो निंदा तिरस्कार में ही चला जाता है। अच्छा अच्छा। और निंदा तिरस्कार में विजन जाएगा नहीं, उसका उपयोग उसमें नहीं जाएगा, तो वो खुद का काम निकाल देगा। ओके। समझ में आया? तो और कंट्री विल प्रॉस्पर, देन कंट्री विल प्रॉस्पर। हाँ, कंट्री सुखी होना बोले तो देयर विल बी पीस एंड अंडरस्टैंडिंग, इज इट, एंड कंफर्ट। मतलब क्या है कि अपने को दूसरों का नहीं देखने का है,
अपने को आगे बढ़ना है तो अपना ही देखना पड़ेगा, अपनी गलतियां कहाँ पे होती है, अपने को आगे किस तरह से बढ़ने का है, अपने को क्या करने का है, तो सब कुछ अपना देखना पड़ेगा। अगर दूसरों का कुछ देखा तो आप रुक गए। ओके ओके। और एक है आज का, दीपकानंद जी। हाँ बोलिए। नेक्स्ट वन आई एम गेटिंग इट इन माय ओन। लोभी यानी सिर्फ पैसे का ही लोभ हो, हाँ वो ऐसा नहीं, सुख का भी लोभ होता है। इधर सुख means what is the context in which they are saying that more is and more and more. Sukh means to be peaceful and comfortable. There's nothing wrong in that. Okay, let him answer. तो Okay. लोभी यानी सिर्फ पैसे का ही लोभ हो ऐसा नहीं, सुख का भी लोभ होता है। मतलब Yes. क्या कि जैसे मेरे को सुख चाहिए ने, तो मैं क्या करूंगा कि अब भारती बहन है तो मैं किसी से बात करूंगा, जिसको भारती बहन से इतना बनता नहीं होगा ने, उससे मैं भारती बहन की बात करूंगा कि जाने दो भारती बहन तो ऐसे है वैसे है, तो सामने वाला भी बोलेगा कि हाँ जाने दो ने वो ऐसे ही है। तो अच्छा। तो क्या है, तो कि दूसरे की गलती निकाल के, दूसरे को नीचा दिखा के भी वो सुख प्राप्त करता है। अच्छा। हाँ, ये भी इस तरह से वो सुख प्राप्त करता है। कई बहुत तरीके हैं अपने पास, अपने को अच्छा दिखाने का और दूसरे को गिराने का। तो अच्छा। दूसरे गिरते हैं उसमें उसको सुख मिलता है। अच्छा। तो दूसरों को गिरा के और अपने को बढ़ा के, उस तरह से ऐसे लोग इस तरह से भी काम करता है। अच्छा। हाँ, जैसे ये जो यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, पूजाने का होता है, वो सब क्या है, उस टाइप के अलग अलग इस तरह के लोभ होते हैं। अच्छा, कीर्ति का एक कीर्ति, हाँ, कि मेरे को पैसा देगा और उसके सामने उसको कीर्ति मिलेगी। काम अच्छा, करेगा, उसके लिए देगा, उसके लिए देगा। किसी का काम करेगा और उसको यश मिलेगा। वो इंटेंशन से नहीं करना, सेल्फलेसली करना है, यही बताना चाहते हैं। ये अपने अंदर ऐसे अपने को कई बार लगता है ना कि मैंने इसका बहुत सारा किया लेकिन इसने मेरा कुछ नहीं किया। लगता है, समझ में? तो निंदा करते हैं बहुत करने के बाद, केशवानंद जी कि निंदा करते, बहुत करने के बाद दोबारा निंदा करते फॉर नथिंग। ये क्यों होता है ऐसा कि ये आपका जो लोभ है, उसके आपका लोभ है, उसको पोषण नहीं मिला। आपके अंदर लोभ है, किसी का काम किया लेकिन उसने बोला कि भाई जाने दो भारती बहन ने कुछ नहीं किया, तो क्या होगा? नहीं, उल्टा गलती बात करते हैं ना, उल्टा सीधा बात वो करके। भी बहुत टाइप्स है ऐसे। अपने को अपना सुख पाने के लिए अपन बहुत सारी ऐसे व्यवहार है जो करते हैं, वो अपने अंदर कैसे कैसे है ये दिखाना चाहते हैं ये सूत्र से। अच्छा। बहुत सारे प्रकार के लोभ है। अच्छा। हाँ जी, बोलिए। समझ में आया नहीं? ये इधर सुख मीन्स one has to be peaceful, for one to get peace of mind and to be comfortable. नहीं, सुख इसमें क्या कहते हैं, सुख मतलब दूसरे को दुखी करके अपना सुख प्राप्त करते हैं। सुख मीन्स सेटिस्फैक्शन हियर और व्हाट? वो सेटिस्फाइड होता है, पीस ऑफ माइंड। हाँ, वो सेटिस्फाइड होता है। दूसरे को दुखी करके
वो सेटिस्फाइड होता है। अपने को क्या लगता है सिर्फ पैसे से ऐसा होता है कि किसी का पैसा ले लेता है, ज्यादा ले लेता है, तो लोभ की वजह से सिर्फ पैसा मायने नहीं रखता है, बहुत सारी चीज है। कुछ लोग लेते दोबारा निंदा करते रहते हैं। ये सब लोभ है, बहुत सारे प्रकार के लोभ है ऐसे। वो निंदा करने से उसको आनंद मिलता। हाँ, उसको कुछ मिला, वो कुछ ऐसा सुख पाने के लिए ऐसा करते हैं। बहुत सारे इस प्रकार के लोभ होते हैं, मतलब समझ में आया ना? अच्छा, ये लोभ की वजह से ये करता है सब। अच्छा अच्छा। सिर्फ पैसे का लोभ नहीं होता है। ये सब करने से उसको सेटिस्फैक्शन होता और ही फील्स हैप्पी। उसको नहीं, मेरे को और आपको। अपने को अच्छा। अपनी, मेरे को मेरी बात करने की, आपको आपकी बात करने की। अच्छा अच्छा, ओके। अपने अंदर सब ये पड़ा है, इसके लिए दादा भगवान ने ये सब बताया। अच्छा। ओके ओके। और बहुत प्रश्न होंगे आपको? होंगे नहीं, कम हाँ? नेक्स्ट टाइम, कम नेक्स्ट टाइम। या जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अभी अभी भारती बहन को आप समझाते हुए मुझे एक बात समझ आई, तो मैं वो आपसे वेरीफाई कराना चाहता हूँ कि ठीक समझ आया है कि आपने कहा कि ये नक्की करना बहुत जरूरी है कि किसी को दुख नहीं देना। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस नक्की करने के साथ साथ ये होना भी बहुत जरूरी है कि निर्दोष दृष्टि होनी चाहिए कि मेरे अलावा पूरा संसार निर्दोष है, अगर कहीं गलती है तो सिर्फ मेरी गलती है। ये दोनों चीजों का इकट्ठा होने पर ही बात बनेगी और मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। और अगर मैंने दे भी दिया तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी किस गलती के कारण सामने वाले को दुख हुआ, ताकि मैं उसको आगे से नहीं करूंगा। तो क्या ये मुझे ठीक से समझ आया है? हाँ, ठीक से समझ आया। लेकिन इसमें जो कहना चाहता हूँ वो बात ये है कि अपना पूरा व्यवहार देखना पड़ेगा कि अपने व्यवहार में कौन सी जगह पे मेरी गलती हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पर मेरे कहने का मतलब यह है कि मुझे अपने व्यवहार में गलती तब तक नहीं दिखेगी जब तक पहला तो मैंने नक्की ना करा हो। पहले तो नक्की करना जरूरी है, किसी को दुख नहीं देना। दूसरा, पूरा संसार निर्दोष है मेरे अलावा, ये नक्की करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये नक्की नहीं करा होगा तो मुझे अपने व्यवहार में गलती दिखेगी नहीं ना। सही बात है। मतलब मैं ये चीज आपसे वेरीफाई करा रहा हूं कि ये मुझे आपकी बात से ये ठीक समझ आया ना। सही बात है। धन्यवाद स्वामी। ओके, जय सच्चिदानंद। अनुभव। थैंक यू स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, हिरणानंद जी, जय सच्चिदानंद महात्माओं। जय सच्चिदानंद। एक्चुअली मोक्ष के गाड़ी में तो बैठ गए हैं, लेकिन अपने पे ही आश्चर्य लगता है कि क्या सवाल पूछती हूँ। जैसे आहार के प्रति सामायिक शुरू हुआ था, तो फाइल 1 को आहार के प्रति ज्यादा ही होने लगा है। अलग अलग तरह के आहार लेना चाहती हूँ। ये कभी बचपन से लेके अभी तक नहीं था, खाने का था, लेकिन मतलब अलग अलग टेस्ट करना है, ये अंदर रस पड़ा हुआ है। तो ये इसमें कंफ्यूज हूँ कि ये डिस्चार्ज के कर्म है कि ये मेरी इच्छा है। यस, जवाब मिल सकता है। अपने साथ बैठूं और समझूं कि ये क्षण भंगुर का सुख है। जैसे कुक बनाती है तो उसका खाना टेस्टी नहीं है, तो ये भी एक निमित्त है, अच्छा छुड़ाने का अच्छा मौका है। लेकिन ये जो रसी पड़ा है, इसके लिए मैं खाना बाहर से ज्यादा ऑर्डर कर रही हूँ। क्या है, कंफ्यूज्ड हूँ। अनुबेन, मेरे अनुभव से अभी मेरे को विचार आया था ऐसा जी। अभी ये 2-3 दिन पहले की बात है कि मैंने देखा कि ये अच्छा खाने का क्यों मन करता है। जैसे अच्छा घूमने का मन करता है, अच्छा खाने का मन करता है, अच्छी तरह से रहने का मन करता है।
तो ये अच्छा, अभी खाने की बात करते तो अच्छा खाने का जो मन करता है उसमें बहुत बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें से कॉमन चीज क्या है कि कहीं ना कहीं जो अपन ये बाहर से सुख लेने का मन होता है, उसका मतलब क्या हुआ कि मैं आत्मा में से सुख नहीं ले पा रहा हूँ। ओके, मैं आत्मा में से मैं सुख नहीं ले पा रहा हूँ, इसके लिए मैं बाहर सुख लेने के लिए जा रहा हूँ। नहीं, इसका एक मेरा है, जैसे अभी सब पूरी फैमिली गोवा गई, तो मुझे भी चांस था गोवा जाना न्यू ईयर्स के लिए। ऐसे मुझे नहीं जाना है, मुझे दादा भगवान के साथ रहना, मीन्स उनको नहीं कहा, अपने अंदर में कहा। फिर जैसे खाना ऑर्डर किया कल के लिए, पता नहीं सिस्टर ने ही मैसेज किया कि भैया मंगा, बहुत अच्छा खाना है, हाइजीनिक है, ठीक है, ऑर्डर तो कर लिया कल के लिए। लेकिन फिर ऑर्डर करने के बाद लेट ही थी, तो मैंने कहा इसमें क्या टेस्ट है, मतलब क्या है, मतलब संभाव में भी रहना था कि अरे मैं कैसे निंदा कर रही हूँ, लेकिन ये क्या है सिंधी का साई भाजी, इसमें क्या टेस्ट है। लेकिन हाँ, कल कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं घर पे, तो मैंने कहा चलो ऑर्डर कर लेती हूँ। तो ये भी महसूस हुआ कि ये तो शन बंगूर के लिए है, थोड़ी देर के लिए है, मतलब जब तक जीप तक अंदर तक भी नहीं, तो क्या है इसमें। अच्छा, जैसे आज भी ऑर्डर किया, फिर अभी मतलब कोई आया हुआ था, तो उन्होंने ऐसे ही फोन किया कि पुलाव बना है, भेजे। मैंने कहा अच्छा ठीक है भेजो, ठीक है, पैसों से। तो ऐसे लग रहा था कि चलो किसी का घर चल रहा है, इसके प्रति उनके बच्चे क्या पढ़ाई होती है वो ठीक है, ये बाद में ख्याल आया। पर पहले तो अंदर जैसे लग रहा था इच्छा पड़ी हुई है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हो गई। ये तो चलो किसी से बात करते करते मैंने कहा चलो अच्छा है ना, इस बहाने किसी का घर संभल जाता है। ये आए दिन मतलब पूछती है अन्नू बहन ये भेजू, मैंने कहा ठीक है भेज दो, तो ये पॉइंट आपकी ठीक लगी, इसको जरा और इलाबोरेट करिए। तो मैं जैसे आपने बताया ना, चाहती हूँ। हाँ, जैसे आपने बताया किसी का घर चल रहा है जी, समझ में, तो जैसे मैंने खाने की बात करी, आपने बताया किसी का घर चल रहा है, तो ये कैसा है कि ये सब क्यों होता है, क्योंकि आत्मा में से सुख नहीं मिलता है, तो ऐसी ऐसी चीजों में से अपन सुख लेते हैं कि चलो मैंने किसी का घर चलाया, किसी को पैसा मिला, फिर खाने में से टेस्ट लिया, बाहर घूमने में से टेस्ट लिया, कुछ नई चीज लाए उसमें से सुख लिया। लेकिन मुझे कोई सुख नहीं मिलता है बाहर की चीजों में, कोई नहीं, सुख ये नहीं लगता है। हाँ, कुछ लगता नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप अगर ये करते हो तो कहीं ना कहीं उसमें सुख माना ही है। ओके, समझ में है? हाँ और जी, समझा। तो ये जो अपन बाहर से सुख लेते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा में से सुख जब उसको नहीं मिलता है, तो वही बाहर सुख लेने के लिए जाता है। तो और सुनो 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 सुनो, बोलिए। आत्मा में से सुख नहीं मिलता है, उसका मतलब क्या हुआ, तो कि जहां तक अपन अपने मन को समाधान नहीं मिलता है, अपने से अपने मन को समाधान नहीं मिलता है, वहां तक कोई भी जीव, उसमें मैं भी आ गया, मैं मेरी बात करके ही आपको कह रहा हूं कि जहां तक मैंने मेरे मन को समाधान नहीं दिया है, वहां तक मेरे अंदर से दुख नहीं जाता है, मैं आत्मा में नहीं आता हूं, और दुख नहीं जाता है और आत्मा में नहीं आता हूं, उसके हिसाब से बाहर सुख ढूंढने के लिए चला ही जाता हूं। ओके, गॉट इट। उसमें खाने की बात हो, पीने की बात हो, घूमने की बात हो, कोई नई चीज लाए हो, कोई भी है, कोई भी है, मैं बोला नहीं हूं, ऐसी भी हजारों चीज है। जी, आई नो, वो तो बहुत सारी चीजें हैं। पर ये भी हो सकता है, ये पूछना था कि मुझे ना कपड़ों का बहुत शौक था। बस मैंने आपको जो बता दिया, आपको बता दिया, उसमें बस सब आ गया। नहीं, ये बात ऐसे है कि अभी कपड़ों का बंद होके खाने पे क्या ऐसे शिफ्ट होता है क्या, ये डिजायर इस डिजायर से करके वहां होगा ना, अभी और भी आएगा। अच्छा, खाने में से जाके और तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा।
ओके, आई गॉट द पॉइंट। जब तक आत्मा की स्थिति को नहीं पकड़ते हैं, उसकी सीट पे नहीं बैठते हैं, लेकिन मेरे को रस बहुत आता है। लाइक मैं कविराज के पद सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इस पे गाती हूँ, बेशक बेसुरी हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है। और जैसे कीर्तन भक्ति, लेकिन आपको ये बात समझ में आई? हाँ, समझ में आई, बिल्कुल। ये बात समझ में आ गई ना? मैं अंदर से जब तक पूरी आत्मा में तृप्त नहीं हूँ, मैं बाहर सुख लूंगी बराबर। और आत्मा में तृप्त क्यों नहीं होते हैं? हाँ, उसकी वजह क्या है जी? कौन सी वजह है? मेरा कुछ कच्चास है, वो आप समझाइए। नहीं, हाँ, आपको शुद्धात्मा पद मिल गया है, लेकिन मन को समाधान नहीं देते हैं। तो मन को समाधान, तो ये मन को समाधान देना, उसको ही धर्म कहते हैं। तो कैसे मन दे को समाधान कैसे दे? अपने साथ बैठे, बोले, बात करे अपने आप से नहीं, ऐसे? कोई भी व्यवहार है, उसमें मेरी गलती कहाँ हुई, वो दिख गया तो मन को समाधान हो गया। ओके, इसको और जरा खोलिए ना प्लीज। ये नहीं, आपको ये पूरे आपका व्यवहार आपको आप देखेंगे तो आपको अनुभव होगा इसका। मेरे को जैसे दादा भगवान की बात मेरे को समझ में आई, तो ये मेरे को अनुभव हुआ कि जैसे ही मेरे को जहाँ पे मन को समाधान नहीं मिल रहा था, वहां पे जहां जहां मुझे मेरी गलतियां दिखाई दी, तो मेरे को मन का समाधान मिलना शुरू हुआ और मैं आत्मा में स्थिर हुआ। बट यहाँ पे क्या गलती हो सकती है मेरी कि वो तो आपको आप दादा को प्रार्थना करेंगे, दिखाई देगी आपको। ओके, दिखाई देगी। बिकॉज ऐसे जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज आया, वो गोवा से बोल रही है, भाई ये बहुत अच्छा खाना है, ऑर्डर कर लो। मैंने देखा भी नहीं, शायद सवेरे भेजा, और मैंने अभी दोपहर को देखा, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऑर्डर कर लेती हूँ, कल का है। तो मीन्स मेरा कहने का मतलब, ये रस भी नहीं है उस खाने में जो मैंने ऑर्डर किया, उसमें मेरे को टेस्ट भी नहीं आती है, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता वो। टेस्ट आया ना आपको? नहीं, टेस्ट नहीं आया। टेस्ट आया ना? आपने उसको मदद किया, उसका बहुत बड़ा टेस्ट होता है। अच्छा, बहुत बड़ा टेस्ट होता है वो। ओके, उससे बड़ा टेस्ट तो कुछ है ही नहीं। बराबर। तो बहुत सारी चीजों में से इस तरह से सुख लेते हैं। ओके, ऐसा है। मतलब ये मेरे को और वर्क करना पड़ेगा, मेरे को और क्लियर होने के लिए। मुझे मतलब नहीं, समाधान पूरा नहीं हो रहा है अभी। ये जो समाधान नहीं हो रहा है वो ये आपको जैसे ही सब दिखेगा नहीं, ये जो स्वाध्याय अपना हो रहा है, उसमें से जहां जहां भी आपको दिखेगा कि मेरे को शुद्धात्मा पद मिला है, लेकिन ये जो बाहर का जो व्यवहार है, खाने का, पीने का, घूमने का, किसी का काम करने का, अच्छा, ये तो बहुत बड़ा मेरे को है, कीड़ा है इसका। तो किसी का काम करने का, उसमें से भी सुख लेते हैं। ओके, समझ में आया? तो ये जहां तो तक उसको बहुत गंदी आदत है, बहुत आत्मा में से सुख नहीं मिलता है, उसके हिसाब से बाहर सुख इस तरह से लेने के लिए हम लोग जाते हैं। ओके, समझा। आई गॉट द पॉइंट नाउ। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाए अनुबेन, फॉलो करिएगा। जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो लोहे सव्वसाहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।